माय शो। आज अलीज़ डिलीशियस फूड में मैं आज को आप लोगों को बहुत ज़बरदस्त सी आलू की कतलियाँ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें चिकन का फ्लेवर भी होगा। तो चले नाज़रीन, फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। आलू 3 पाव, टमाटर 4 अदद जो मैंने से पीस लिए हैं, ज़ीरा 1 टेबल स्पून, लेवल 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई, 1 प्याली ऑयल, नमक 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, 1.5 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी, हाफ टी स्पून कलवंजी, हाफ टी स्पून अजवाइन और 2 अदद ये मैं चिकन क्यूब डालूंगी। कुटा ज़ीरा 1 टेबल स्पून। तो फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं इसमें 1 प्याली ऑयल डाल रही हूँ। तो नाज़रीन, ये मैं मीडियम साइज़ की कटी हुई प्याज डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसे लाइट ब्राउन होने तक मैं इसे फ्राई करूँगी। और साथ ही मैं इसमें ये ज़ीरा डाल रही हूँ, सफ़ेद साबित ज़ीरा, ताकि साथ साथ ये प्याज के साथ फ्राई होता रहेगा। फिर बाकी ये इंग्रेडिएंट्स मैं आपके सामने डालूँगी। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और वीडियो पसंद आने पर आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और लाइक करें। नाज़रीन, ये देखें, मैं अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून डाल रही हूँ। इसे मैं भूनूंगी थोड़ी देर। अब मैं इसके अंदर ये टमाटर पेस्ट डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नाज़रीन बहुत मज़े के बनती हैं। जब आप बनाकर खाएंगे फिर आपको पता चलेगा कि कितने मज़े के। इसको आप पराठे के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, बॉइल्ड राइस के साथ खाएं, से बहुत ज़बरदस्त है। अब मैं इसमें साथ ही ये मसाले डाल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चिकन क्यूब मैं अभी नहीं डालूंगी, वो मैं थोड़ी देर के बाद डालूंगी, ताकि ये मसाला थोड़ा भुन जाए। अब मैं इसे जब तक पकाऊंगी जब तक ये टमाटर का पानी खुश्क नहीं हो जाएगा और ऑयल ऊपर नहीं आ जाएगा। मसाला भुन चुका है। अब मैं इसमें ये हरी मिर्चें डाल रही हूँ और साथ ही मैं इसमें आलू डाल के थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद जितना मुझे पानी चाहिए होगा मैं इसमें डालूंगी ग्रेवी के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप इसकी लुक देखें, कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। इसकी ग्रेवी भी बहुत ही अच्छी तैयार होगी, जो आप रोटी के साथ आपको ये आलू की कतलियाँ सूखी सूखी सी नहीं लगेंगी और पराठे के साथ भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेंगी। आप एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करिएगा इसे।
नाज़रीन मैंने इसे भून लिया है आलूओं को, और मसाले को ऑलरेडी मैं भून चुकी हूँ। तो अब मैं इसके अंदर इतना पानी डालूँगी कि आलू गल जाए और हमें जितनी ग्रेवी चाहिए होगी वो मिल जाए। और उसके बाद उससे पहले मैं ये एक आधा चिकन क्यूब डाल रही हूँ, क्योंकि हम नमक डाल चुके हैं। दूसरा चिकन क्यूब मैं जब डालूँगी मैं इसका नमक टेस्ट करूँगी, और अगर आपको ये नमक कम लगे तो आप लोग डाल सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन हाफ मग्गे से थोड़ा सा ज़्यादा पानी मैंने डाला है इसमें। अब जब ये गल जाएंगे फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, आलू जो है तैयार हो चुकी है, और आपको मैं इसका दिखाती हूँ मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए थी। ये देखें, ये पराठे के साथ या रोटी के साथ खाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं इसमें भुना कुटा ज़ीरा डालती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा और खुशबू बहुत ज़बरदस्त होगी इसकी। अब मैं इसमें हरा धनिया डाल दूँ कटा हुआ। देखिए नाज़रीन, मैंने इसमें हरा धनिया डाल दिया है और अब ये बिल्कुल तैयार हैं। अब मैं इसे डिश में निकालती हूँ। डिश आउट करके अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी डिश तैयार हो चुकी है और मैंने इसे बॉल में निकाल लिया है। अब आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और इस डिश को अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। तो नाज़रीन, फिर इस रेसिपी के साथ मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ आपके साथ सामने हाजिर होंगी मैं। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम।